के लिए 2 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बताइए सर, हम तो वेट कर रहे हैं, कॉपी पेंसिल हमारे हाथ में, बताइए सर। देखिए डिम्पी जी, सब रेलवेज की बात कर रहे हैं, डिफेंस की। आपको शायद पता ना हो, मैंने जिंदल स्टील की कल प्रेजेंटेशन सुनी, क्योंकि रिजल्ट्स वर स्लाइटली वीकर ऑन मार्जिन। वो एक सीजनल इफेक्ट है, बट जिंदल स्टील इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ हेड हार्डन रेल्स। मीनिंग जितनी रेलवेज का काम होता है वो जिंदल स्टील सप्लाई करता है। और अभी वो कह रहे हैं भोपाल, सूरत, अहमदाबाद, चेन्नई, कोई ऐसी सिटी नहीं जहां मेट्रो के लिए उनकी डिमांड नहीं। वो कह रहे हैं डिमांड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। और एज अ कॉन्डूट आपको पता है स्टील प्राइसेस आर नाउ लुकिंग टू राइज, क्योंकि चाइना इज बैक। और चाइना का जो ग्रोथ पैटर्न है वो ऐसे ही होता है, स्लाइटली लंपी, बट नाउ व्हेन दे कम बैक, मुझे लगता है स्टील स्टॉक्स आर प्राइस्ड वेरी वेरी अट्रैक्टिवली। तो आज मेरा टॉप पिक है जिंदल स्टील, जो मुझे लगता है यहां से आपको 25% का रिटर्न कम से कम देना चाहिए। और दूसरा है जेएसडब्ल्यू स्टील, द बेस्ट इंटीग्रेटेड प्ले इन इंडिया। उसके पास सब कुछ एज एन इंटीग्रेटेड प्लांट है और वैल्यूएशन बहुत इनएक्सपेंसिव हो गए। साथ में अगर डॉलर वीकन और होता है, स्टील स्टॉक्स विल बी वेरी मच इन डिमांड। थर्डली, जैसे यूक्रेन क्राइसिस था, इजराइल में जिस तरह से ये जंग थोड़ी और प्रोलॉन्ग होएगी, कमोडिटीज विल डू वेरी वेल, एंड आई थिंक चाइना इज बैक विद अ बैंक। तो मुझे मेटल्स पे ये दोनों शेयर बहुत पसंद है। और आपके लिए मैंने रीजनिंग भी दे दी कि क्यों ये 20 से 25% आपको अपसाइड देंगे, वैल्यूएशन आपकी कंफर्ट में है। इंटरेस्टिंग, दोनों शेयर्स आपने जनरल ग्रुप के दिए और दोनों के अंदर अलग अलग रीजनिंग भी है और दोनों ही शेयर्स आपके नोटिस लिस्ट में होने चाहिए। एक 700 रुपये का शेयर है। एक बार जिंदल स्टील का जिंदल स्टील ने पावर वाला भी दिखाई, जीएसपीएल जिसको हम कहते थे पहले, वो का 500 550 की रेंज का शेयर होगा। तो इन दोनों शेयर्स पे आपको एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल जाएगा। दोनों शेयर्स को पकड़ के रखिए, 25% तक का रिटर्न है। ये एक दिन में चमत्कार कई बार नहीं होता, आपका कन्विक्शन होता है टेस्ट। और ये बात भसीन साहब ने कई बार प्रूव किया है कि अगर आप उस शेयर के साथ टिके हुए हैं, अपना रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मैनेज करते हैं और आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, तो अंत में जीत आपकी ही होगी।